जय श्री कृष्णा। सबसे पहले अपना अभिवादन होता है। जय श्री कृष्णा। आपस में जैसे नमस्ते करते हैं, कोई राम राम करते हैं, कोई क्या करते हैं, तो अपने राहुल फैमिली के लिए जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा इसलिए बोला गया है कि कृष्ण जी के अपन वंशज हैं। अपने ब्रह्मा के बेटे अत्रि हुए, अत्रि से अपना गोत्र अत्रि हुआ। अत्रि की रानी कर्दम जी की पुत्री अनुसुईया जो थी, वो माँ सती अनुसुईया अपनी दादी कहलाई। माँ सती अनुसुईया वो है जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को 6-6 महीने के बालक बनाए हैं। वो अपनी दादी होने से अपने को वंश का नशा रहता है। अत्रि अपने मूल पुरुष होने से अपना गोत्र अत्रि हुआ। अत्रि के बेटे चंद्रमा, दत्तात्रेय, दुर्वासा और महागत, ये 4 बेटे हुए। चंद्रमा से जो परिवार चला वो चंद्रवंशी ठाकुर कहलाए। चंद्रवंश में 10 प्रकार के ठाकुर आएंगे, राजपूत आएंगे। जैसे रावल अपने हो गए, रावल जो अपन भाटी आते हैं, क्योंकि भाटी नाम के राजा हुए अपने में। भाटी, जडेजा अपने भाई होते हैं। जडेजा जितने भी हैं गुजरात में हैं, वो आप लोगों के भाई है। भाई होने से उनमें संबंध नहीं होता है। छोकर अपने भाई है। छोकर कहीं भी नाम आएगा, जो रावत लिखते हैं वो भी अपने भाई होते हैं। तो ब्रह्मा के बेटे अत्रि और अत्रि के बेटे चंद्रमा, चंद्रमा के बेटे बुध हुए, बुध के बेटे आयु हुए, आयु के बेटे पुरुरवा हुए। राजा पुरुरवा अपने वंश में चक्रवर्ती राजा हुए। सूर्य उदय होना, सूर्य अस्त होना, जहां तक जो राज करता है उसे चक्रवर्ती राजा कहा जाता है। तो अपने वंश में चक्रवर्ती राजा हुए। राजा पुरुरवा के बेटे राजा निहुष हुए। राजा निहुष ने इंद्रपुरी में राज किया। राजा निहुष के बेटे राजा ययाति हुए। राजा ययाति की 2 शादियां हुई, देवयानी और शर्मिष्ठा के साथ। देवयानी के बेटे यदु, यदु से अपन यदुवंशी कहलाए। यदु से छोटे पुरु, पुरु से पुरवंश चला जिसमें पुंडीर हुए। तुरु से तुरवंश चला जिसमें तोमर हुए। गुरु से गुरुवंश चला जिसमें गोड़ हुए। और द्रुह की औलाद में शेख, सैयद, मुगल, पठान, जिन्हें अपन मलेच बोलते हैं। ऐसे ये वंश की उत्पत्ति चली। यदु से यदुवंश चला अपना। इसी वंश में आगे चल करके राजा क्रुद्रुप हुए। राजा क्रुद्रुप ने अपने नाम से काशी का शहर बसाया। काशी अपनी पहली राजधानी हुई। इसी वंश में आगे चल करके राजा मथुरा जी हुए। राजा मथुरा जी ने अपने नाम से मथुरा शहर बसाया और मथुरा में धर्म नीति से राज किया। इसी वंश में राजा सूरसेन हुए। इसी सूरसेन के वसुदेव जी हुए। वसुदेव जी के कृष्ण जी हुए। कृष्ण जी के प्रद्युम्न हुए। प्रद्युम्न के अनिरुद्ध हुए। अनिरुद्ध के ब्रजनाभ हुए। ब्रजनाभ के प्रतिभा हुए। ऐसे वंश की डिटेल अपनी चलती है। इसी वंश में राजा गजबहू हुए, जिन्होंने गजनी में शासन किया। 3 सत अत सत धर्म विशाखे तत 3 करविरोहिणी गजबाहु ने गजनी रची नवीन। अपने वंश में गजनी की स्थापना करी, जो अफगानिस्तान में मौजूद है। इसी वंश में राजा हंसपत हुए। राजा हंसपत जी ने अपने नाम से हिसार शहर बसाया, जो हरियाणा में मौजूद है। अपने बुजुर्गों ने हिसार में भी राज किया। इसी वंश में राजा हंसपत के आगे चल करके कई पीढ़ी के बाद में राजा शालिवान जी हुए। राजा शालिवान जी ने अपने नाम से सियालकोट बसाया। राजा शालिवान जी ने अपने नाम से साके संवत चलाया। जैसे विक्रम संवत चल रहा है, ईस्वी सन चल रहा है, ऐसे ही अपने बड़े बूढ़े जो राजा, मेन राजा जो थे, राजा शालिवान जी के द्वारा ये संवत चलाए गए, साके संवत। राजा शालिवान जी के बेटे बालबन जी हुए। बालबन जी के बेटे का नाम भाटी नाम था। भाटी जी, अबोरिया जी, खेमकर्ण जी, चकता जी, सहराव जी, अलुराव जी, जंज जी, कल्लड़ जी, लोधड़ जी, शामो जी, सम्मा जी, जेहा जी, ये 12 भाई थे। 12 भाइयों का परिवार भाटी के नाम से मशहूर हुआ, क्योंकि भाटी बड़े थे और उन्होंने अपने नाम से भटनेर बसाया, जिसे आजकल अपन वर्तमान में हनुमानगढ़ बोलते हैं, वो राजस्थान में है। विक्रम संवत 342 की साल में भटनेर हनुमानगढ़ की स्थापना हुई और धर्म नीति से राज किया। इनके भाइयों के सब परिवार वाले भाटी कहलाए। भाटी 360 प्रकार के हैं, जिसमें एक टाइटल रावल है। जो राजगद्दी के ऊपर बैठते हैं वो महारावल बजते हैं, और छोटे भाई है वो रावल कहलाते हैं। वैसे 360 इनकी ब्रांच है। जैसे जैसा भाटी है, कलर भाटी है, जंज भाटी है, पाऊ भाटी है, मंगलिया भाटी है। गहराई में डीपली में जाओगे तो 360 प्रकार के भाटी है। इसी वंश में आगे चल करके राजा मंडवराव जी हुए। राजा मंडवराव जी के परिवार में आगे चल करके राजा तणुराव जी हुए। राजा तणुराव जी ने अपने नाम से तन्नौट का शहर बसाया और वहां अपनी कुलदेवी मां सावंगिया का मंदिर बनाया, जो 1200 साल पुराना मंदिर है। वो देखने लायक है। और वही तन्नौट नामक जगह तणुराव जी ने बसाई। गांव का नाम से तन्नौट, वैसे कुलदेवी का नाम सावंगिया है। राजा तणुराव जी के बेटे चूड़ाला बिजराव जी हुए। चूड़ और तलवार कुलदेवी मां ने दी, हाथ में पहनने के लिए चूड़ और वैसे तलवार
इस तलवार का वार पहले करना, तुम्हारी युद्ध में जीत होगी। चूड़ इस बात के लिए थी कि लोहे को टच करोगे तो तुम्हारे राज का काम चलता रहेगा। राजा चूड़ाला बिजराज जी के बेटे देवराज जी हुए और देवराज जी ने अपने नाम से देरावर शहर बसाया। देवराज जी की 139 साल की उम्र थी और 120 साल तक उन्होंने राज किया। देवराज जी को ही रावल का टाइटल मिला और वो रावल टाइटल उनको मिलने से प्रसिद्ध वचन वर पाई के कियो भूप सिर ताज, रतन नाथ हत तिलक कियो न कियो भूप सिर ताज। उसी समय से अपन विक्रम संवत 909 से रावल कहलाते हैं। देवराज जी के बेटे मंद जी हुए, मंद जी के बेटे वाचु जी हुए, वाचु जी के बेटे जैसल जी हुए, जैसल जी ने अपने नाम से जैसलमेर शहर बसाया जो लास्ट की अपनी राजधानी हुई। इसी जैसलमेर के पास एक देवी कोट पड़ता है जहां अपने जो राजा थे महारावल करम सिंह जी ने 15 दिन तक जैसलमेर पर राज किया। बाद में बड़े भैया जो कंधार देश में गए हुए थे वो वापस आ गए, उनको सीट दी गई और इनको देवी कोट का किला दिया। देवी कोट के किले से अपने बाबा पड़बाबा इधर यूपी में आए। करम सिंह और भैरू सिंह जब आए तो उस समय बादशाह हुमायूं राज करता था दिल्ली पर। हुमायूं से इनकी मुलाकात हुई। 3 दिन तक हुमायूं ने अपने यहाँ रोका मेजबानी के रूप में, जिसका सबूत हुमायूं नामा पुस्तक में उर्दू में लिखा हुआ है। वहां से एंचर का रास्ता बता दिया। एंचर के रास्ते पे जब ये पहुंचे तो एंचर में उस समय कायस्थ राजा था जिसका नाम लुत वर्मा था। वो कायस्थ अनीति कर रहा था राजा। तो उस अनीति के लिए अपने राजा के जब अपनी फौज जब जा रही थी, अपने राजा सोरो में नहाने के लिए जा रहे थे। सोरो घाट पड़ता है कांसगंज के पास, वो रावल परिवार का खुद का बनाया हुआ घाट है। तो एंचर में होके जा रहे थे। एंचरिया पंडितों ने, यहाँ की जनता ने प्रार्थना करी कि आप राजा हैं, भगवान कृष्ण के वंशज हैं, अत्रि अनसुईया के पोते पड़पोते हैं, आप हमारे दुख को दूर करें। इसके ऊपर निवेदन के ऊपर फिर युद्ध हुआ और युद्ध में अपने राजा ने एंचर को 360 गांवों से कब्जे में किया। एंचर में कब्जे में किया, लेकिन एक बड़े भैया जो थे युद्ध में मारे गए जिनका नाम महारावल करम सिंह था। छोटे भाई भैरू सिंह उर्फ नाम बेरीसाल सिंह, इन्होंने एंचर को अपने अंडर में किया। खून की नदी बही जो लोहिया खाल के नाम से मशहूर हुई। इनके बेटे राव कासल, जिन्हें रावल कासल कहते हैं, उन्होंने अपने केलागढ़ का नाम चेंज करके कासना किया। इसी केलागढ़ पे पहले भी रावल राजा राज करते थे, जिसमें राजा मग हुए। निहाल देव सती का मंदिर कासना में मौजूद है, देखने लायक है। निहाल देव का सती का मंदिर मौजूद है कासना में। कासना में किला बनाया, धर्मनीति से राज किया। इसी वंश में आगे चल करके कई पीढ़ी के बाद में रावल पूरब ने तोतागढ़ का नाम चेंज करके घोड़ी बछेड़ा किया और घोड़ी बछेड़ा में 52,000 बीघे का रकबा मिला। 8 गांव से घोड़ी अपने बाबा को मिली, घोड़ी बछेड़ा मिला। अब इस वंश में घोड़ी के अंदर जो परिवार चलते हैं, राय सिंह और मेदनीमल भैया जो थे, मेदनीमल के वंशज जैतपुर गांव में जाके बस गए, जो जैतपुर गांव अभी भी मौजूद है। इसी वंश में आगे चल करके एक भाई के वंशज गोहंजा खानदान के नाम से मशहूर हुए। गांव में गोहंजा का मतलब 52 जोड़े इनके एक जगह खुलते थे और 52 परिवार एक जगह खाना जीनते थे, इसलिए गोहंजाओं की उस समय पॉपुलेशन ज्यादा थी। गोहंजा परिवार कहलाया। इसी परिवार में आगे चलकर रावल फैमिली में घोड़ी के अंदर जो थे आपके जगमाल सिंह रावल, वो गांव से घोड़ी से सिंभावली मिल के पास एक हाजीपुर गांव पड़ता है, वहां जमीन थी, वहां जाके बस गए। वहां बसने के बाद उनके 3 बेटे हुए। 3 में से जमीन ज्यादा थी तो बंटवारा के समय 2 भाई वहीं रह गए और एक भाई हाजीपुर से अपने गांव में आ गए घोड़ी में। हाजीपुर से वापस आने की वजह से उन्हें हाजीपुर वाले कहने लग गए, जिनके वंशज हाजीपुरिया मोहल्ला मौजूद है। इसी रावल फैमिली में एक भैया जो थे जिनका नाम कानकोर सिंह था। कानकोर सिंह जी ने भेड़ पाल ली। उस जमाने में भेड़ पालना उचित नहीं था, जिनके वंशज भेड़वा कहलाए। रामदेव सिंह जी का जो परिवार है वो भेड़वा नाम से मशहूर है। इसी वंश में आगे चल करके एक बनवारी सिंह बाबा जो थे वो गढ़ी के अंदर रहे और गढ़ी के अंदर रहने से उनके वंशज गढ़ी वाले कहलाए। बनवारी सिंह के बेटे जगरूप सिंह सुरती सिंह हुए। सुरती सिंह बाबा ने जोल के अंदर जाकर अपना मकान बनाया, जिनके वंशज जोलिया नाम से मशहूर है। जोलिया भी लगभग एक गांव बस रहा वहां गोड़ी के अंदर। गढ़ी वाले में से ब्रांच जोलिया हुई। इसी प्रकार इस वंश में आगे चल करके ठाकुर विजय सिंह और हरलाल सिंह हुए। हरलाल सिंह के वंशज पत्थर वाले कहलाए। हरलाल सिंह जी ने, ठाकुर साहब ने जैसलमेर से पत्थर मंगाया और अपनी हवेली के बाद पत्थर लगवाया, इसलिए उनके हरलाल सिंह के वंशज पत्थर वाले नाम से मशहूर है। विजय सिंह और हरलाल सिंह 2 भाई थे। विजय सिंह बाबा के में परिवार चला।
विजय सिंह जी के बेटे दरियाब सिंह, दिलसुख, चैतराम, अखेराज, ये पांच भाई थे, जिसमें दिलसुख के 5 बेटे होने से पांचा कहलाए। दरियाब सिंह के 8 बेटे होने से आठा कहलाए। शिव सिंह, खूबी सिंह, भूप सिंह, मूंगा सिंह, मोती सिंह, मजला सिंह, जंकू सिंह, सूरज सिंह, ये 8 भैया थे, जिसे आठा कहलाए। शिव सिंह के वंशज में आएंगे ठाकुर कटार सिंह, नक्षत्र सिंह, नागेंद्र सिंह जी का परिवार, देवेंद्र वकील का जो परिवार गांव में अपन एंटर करते हैं तो सबसे पहला उन्हीं का परिवार आता है, वो शिव सिंह के वंशज है। शिव सिंह से छोटे खूबी सिंह बाबा, खूबी सिंह रावल के वंशज में मुरारी सिंह में जयवीर सिंह, राजेंद्र सिंह, हरिओम सिंह जी का परिवार, गजराज सिंह जी का परिवार, बुद्धा सिंह जी का परिवार गांव गोड़ी में आबाद है। खूबी सिंह से छोटे भूप सिंह के परिवार में जोड़ वाले परिवार वाले कहते हैं, जिसमें ठेक वाले परिवार वाले भी आ जाएंगे। रविंद्र सिंह आता वालों का परिवार, मेवाड़ का परिवार उनका आएगा। और इसके अलावा जो है आपके अपने ये आएंगे नब्बू शास्त्री जी वाले, प्रेम मास्टर जी का परिवार, कहने का अभिप्राय जोड़ वाले भूप सिंह जी के वंशज, होल वाले भी उसी में आएंगे। बैंक जहाँ गांव में मौजूद है। शिव सिंह, खूबी सिंह, भूप सिंह के बाद मूंगा सिंह के वंशज में पुवाले खानदान वाले जो गोड़ी में आबाद है। मोती सिंह के वंशज में पच्छाला खानदान जिसमें प्रधान रघुराज सिंह जी का परिवार भी आएगा, प्लस जिन्हें पाकिस्तानी कहते हैं वहां गांव में, वो परिवार एक बाबा मोती सिंह के हैं। मोती सिंह से छोटे जनकू सिंह में चौक वाला परिवार आएगा, जो गोड़ी में चौक वाले बसते हैं, जिसमें स्वराज सिंह जी, गंगा शाह, टीकाराम, अमीचंद, मुसद्दी सिंह जी का परिवार, जिनमें से लक्ष्मण सिंह जी दरोगा जो अलीगढ़ चले गए थे, आजकल उनका बेटा विदेश में रह रहा है, वो फैमिली इस फैमिली में आएगी। एक फैमिली नावंद गई, ये आठा परिवार है। इसी प्रकार ठाकुर दिलसुख सिंह की जो 5 बेटे हुए, जिसे अपन पांचा कहलाए, मैंने अपनी हिस्ट्री पांचाओं की, जिसमें सबसे बड़े बेटे पांचों में ठाकुर रामदयाल सिंह रावल, ठाकुर हरदयाल सिंह रावल, ठाकुर किशन सिंह रावल, ठाकुर बिशन सिंह रावल, ठाकुर होराम सिंह रावल, ये 5 भैया थे। और पांचों भैयों का परिवार पांचा नाम से मशहूर हुआ। इन पांचों में ठाकुर रामदयाल सिंह जो रावल थे, ठाकुर रामदयाल सिंह रावल, आपकी शादी बड़गुजर राघव परिवार में हुई। ठाकुर तेज सिंह जी जमींदार की बेटी प्रेमवती सूरतपुर गांव की, जिनके बेटे तोताराम सिंह रावल, जसराम सिंह रावल, रामकरण सिंह रावल, उमराव सिंह रावल और राम सिंह रावल, ये इनके भी 5 बेटे हुए। 5 भाइयों का परिवार चला, जो वर्तमान में गांव में मौजूद है। तोताराम सिंह के वंशज में गंगू सिंह, छीतर सिंह हुए। गंगू सिंह नावंद गए। छीतर सिंह में मुकद्दम ठाकुर हरस्वरूप सिंह, छुड़ती सिंह, मतरा सिंह, हंसराज सिंह और जयपाल सिंह, ये 5 भाइयों का परिवार, ये आपके बड़े जो है छीतर सिंह के वंशज में आएंगे। उनसे छोटे छीतर सिंह के वंशज में ये आएंगे। उनसे छोटे आएंगे आपके छीतर सिंह से छोटे रामदयाल सिंह रावल के जसराज सिंह के चंदन सिंह, अमीचंद सिंह, बलवंत सिंह की फैमिली गांव में भी मौजूद है और बाहर भी निकल गए घोड़ी से, तो ये उनका परिवार आएगा। चंदन सिंह के नौबत सिंह जी के परिवार वाले, और उसके अलावा आपके आएंगे जसराम सिंह के अमी सिंह के जारिया सिंह, महावीर सिंह का परिवार, और बलवंत सिंह के हुए आपके पृथ्वी सिंह के सोनपाल सिंह का परिवार। इसी प्रकार रामकरण सिंह के वंशज में आएंगे संपत सिंह, मुंशी सिंह और मंगू सिंह, ये पांचा खानदान का परिवार चल रहा है। ये सब एक बाबा के हैं, यानी बड़े वाले बाबा में इनका परिवार चल रहा है। रुगनाथ सिंह के बलवीर सिंह जी का परिवार, रामकरण सिंह के मुंशी सिंह का परिवार, सगवा सिंह के बेटे अपने देवी सिंह का परिवार, भरतू सिंह के वंशज, ये सब एक बड़े बाबा में आएंगे। रामकरण सिंह के मंगू सिंह में भागमल और भिक्कन सिंह जी के वंशज भी गांव में मौजूद। इसी प्रकार रामदयाल सिंह के उमराव सिंह हुए, उमराव सिंह के 5 बेटे हुए। 5 बेटे में ठाकुर लेकराज सिंह रावल पांचा के बेटे जीवन सिंह पहली वाली शादी से, और दूसरी शादी से किशोरी सिंह का वंशज रतलाम में चला गया मध्य प्रदेश में, वो बहुत बड़े उद्योगपति है। वर्तमान में लगभग 4-4.5 हजार करोड़ का उनका टर्नओवर है, जिनकी फैमिली बॉम्बे में भी मौजूद है। बोधा सिंह के गाढ़ सिंह, सुखीर सिंह के वंशज जो है ये पांचों में चल रहे हैं। अब पांचों में ये सब बड़े बाबा की औलाद के हैं। उनसे छोटे राम सिंह बाबा में आएंगे समरत सिंह, पहली शादी से समरत सिंह है, दूसरी शादी से नत्थू सिंह, हरनंद सिंह, पातल सिंह और होती सिंह की फैमिली। समरत सिंह में आएंगे मूलचंद का परिवार, और नत्थू सिंह में आएंगे
अपने सूबे सिंह जी और प्रधान महेंद्र सिंह जी का परिवार, सूबे सिंह जी और प्रधान महेंद्र सिंह जी, यानी सूबे सिंह जी में सोरण सिंह जी और प्रधान महेंद्र सिंह जी का परिवार गांव में मौजूद। इसी प्रकार सेकंड नंबर के, ये तो पहले नंबर के बाबा थे। दूसरे नंबर के बाबा ठाकुर दिलसुख सिंह रावल के बेटे हरदयाल सिंह रावल। ठाकुर हरदयाल सिंह रावल की शादी चौहान परिवार में हुई ठाकुर प्रेम सिंह जी की विद्या देवी, जिनके बेटे हुए बलवंत सिंह रावल। ठाकुर शायर सिंह रावल, टूडी सिंह रावल। ठाकुर शायर सिंह रावल की शादी बड़गुजर राघव परिवार में हुई कालू सिंह जी की दया, जिनके बेटे दारजी सिंह हुए और दारजी सिंह नावल गए। टूडी सिंह, अब टूडी सिंह में आपकी फैमिली है। आपकी शादी बड़गुजर राघव फैमिली में हुई वंशीजय वंशावली की ननिया हिसारा गांव की ननिया हिसारा वाली के बेटे कपूर सिंह रावल, करण सिंह रावल, जब्बा सिंह रावल, हरकेश सिंह रावल। कपूर सिंह जी की शादी बड़गुजर राघव परिवार में हुई डूंगर सिंह जी की गोविंदी ढलना गांव की, जिनके बेटे सरदार सिंह रावल, जय सिंह रावल, रणवीर सिंह रावल, वीर सिंह रावल, भाई असरबी, परमेश्वरी, लीला इनकी बहनें थी। सरदार सिंह जी के बड़गुजर राघव वंशीजय वंशावली रामदेवी भोजगढ़ी की, लेकिन उनके कोई औलाद नहीं हुई, इसलिए वो वंश नाबंद गया। ठाकुर जय सिंह जी के बड़गुजर राघव रोशन सिंह जी की हरप्यारी फतेहगढ़ की, जिनके बेटे राजवीर सिंह रावल, ओमवीर सिंह रावल, धर्मवीर सिंह रावल, राजकली और उससे छोटी राजकली से छोटी राजवती और उनसे छोटी कुसम। राजकली की शादी तोमर फैमिली में हुई कालू सिंह जी के बेटे श्री अड़िया सिंह जी तोमर के साथ में बाबरा गांव में। राजवती की शादी सुमाल परिवार में हुई रमेश सिंह जी के साथ में मोमन में। कुसम की शादी गहलोत फैमिली में सोमवीर सिंह के साथ ऊंचा गांव में। ये परिवार इनका आ जाता है। अब आपका जो परिवार है वो आएगा ठाकुर जब्बा सिंह रावल में। टूडी सिंह जी के सुपुत्र है ठाकुर श्री जब्बा सिंह रावल की शादी चौहान फैमिली में हुई वंशीजय वंशावली की चमेली गांव फतेहगढ़ की चमेली फतेहगढ़ वाली के बेटे ठाकुर भाग सिंह रावल यानी मास्टर भाग सिंह जी का परिवार और इनकी बहन प्रमाली की शादी तोमर फैमिली में हुई मूले सिंह जी के साथ में लाखन गांव में। मास्टर भाग सिंह जी आप सामाजिक प्रवृत्ति के धनी रहे। ग्राम गोड़ी बछेड़ा में लाइट लाने वाले सबसे अग्रणी व्यक्तियों में आप और एक रविंदर सिंह जो है सोहन सिंह जी के ये अग्रणी रहे, जिसी की देन हुई कि गांव में लाइट आई। और आप धार्मिक प्रवृत्ति की व्यक्ति रहे, आप सामाजिक प्रवृत्ति के धनी रहे, आपका प्राय हर क्षेत्र में योगदान रहा। आपकी शादी गहलोत फैमिली में हुई ठाकुर कल्याण सिंह जी की सुपुत्री गंगा देवी गांव उभई की। गंगा देवी उभई वाली के बेटे श्री सुरेंद्र पाल सिंह रावल, श्री हरिश्चंद्र रावल, श्री केशव रावल और भाई विमलेश, कमलेश और समलेश। उनसे छोटी संतोष और सुषमा। विमलेश की शादी हुई तोमर परिवार में मीना सिंह जी के बेटे राजबल सिंह जी के साथ में गालंद में। कमलेश की शादी हुई चौहान फैमिली में ठाकुर राजवीर सिंह जी के साथ में गांव जाटोली में। समलेश की शादी चौहान परिवार में राजबहादुर सिंह जी के बेटे देवेंद्र सिंह जी के साथ में जरारा में। संतोष की शादी वैश ठाकुर में हुई वैश खेम सिंह जी के सुपुत्र श्री नरेंद्र सिंह जी के साथ में पियावली में। सुषमा की शादी चौहान परिवार में श्री उदयवीर सिंह जी के साथ में कुराली में। श्री ठाकुर श्री सुरेंद्र पाल सिंह जी ये A117 सूरजमल विहार सादरा में रेजिडेंस है इनका। मोबाइल नंबर 9811599204 है। आपकी शादी तोमर फैमिली में हुई ठाकुर नत्थू सिंह जी की कुसम गांव गढ़ी खंदारी हाथरस के पास, जिनके बेटे आशीष रावल। आशीष रावल का जन्म 4 जुलाई सन 1974 का है और हितेश का जन्म 7 अक्टूबर सन 1977 है। एकता का जन्म 28 जनवरी 1979 है। मास्टर जी के द्वितीय पुत्र श्री स्वर्गीय श्री हरिश्चंद्र रावल। आप आशीष रावल का जन्म लिखा है ना जी 4 जुलाई। हाँ ये 4 जुलाई नहीं है, 4 सितंबर। अच्छा जी, ये तो पुराना है। हरिश्चंद्र जी के वंशीजय वंशावली ज्ञान सिंह जी की कमलेश गांव गढ़िया सुल्तानपुर वाली के बेटे हैं चंचल रावल। चंचल का जन्म 2 फरवरी सन 1979 है। हिमांशु का है 20 जुलाई 1982 का है। उसके बाद है श्री केशव रावल। आपकी शादी 5 मई सन 1993 को 1993 को हुई गहलोत फैमिली में हुई। 92 में। हाँ, तो इसमें 5/5/1992 केशव जी की गहलोत फैमिली में शादी हुई ठाकुर ओमवीर सिंह जी की सीमा रावल गांव समाना वाली के बेटे श्री यश रावल।
यश रावल का जन्म 25/10 सन 1997 यानी 25/10/1997 को 8:22 PM होली फैमिली में हुआ। पूरी फैमिली हॉस्पिटल। हाँ, होली फैमिली हॉस्पिटल में जन्म हुआ, बर्थ पैलेस वहाँ का है। और इलू का जन्म 27/9 सन 1994 उर्फ नाम चेतना रावल। वैसे ये जो है आपका 17/9/1993 है, इसमें तो 17/9/1993 ओरिजिनल है। और 7:36 7:36 PM होली फैमिली में, ये जो ओखला में है ना, वहाँ जन्म हुआ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।